नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। संसद का एक और दिन बिना किसी चर्चा के बर्बाद हो गया। 2 दिन की छुट्टी के बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो उम्मीद यह थी कि शायद आज सार्थक बहस हो, लेकिन आज तो संसद शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू किया, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की, और दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने भी पलटवार करना शुरू किया। राजस्थान, बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जवाबदेही की मांग बीजेपी के सांसदों की तरफ से की जा रही थी। और जब संसद शुरू हुई तो फिर वहां भी जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर बहस चाहता है, प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। ध्यान देने की बात यह है कि सरकार कह रही है मणिपुर के मुद्दे पर वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बहस के तौर तरीकों को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की राय अलग अलग है और इसी वजह से यह हंगामा जारी है। क्या मणिपुर का मुद्दा 24 के चुनाव के लिए गोल करने का एक जरिया बन गया है? क्या मणिपुर का इसीलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि सबको 24 की फिक्र है? बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार, पलटवार। मोदी के लिए कुछ नहीं, हमारे लिए बहुत। महिला की चित्कार, सार्वजनिक रूप से बलात्कार भाजपा के लिए कुछ नहीं, पर हमारे लिए पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है। सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो, हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। शर्म आना चाहिए सरकार को। जिस तरह का नरसंहार 80 दिन से ज्यादा से हो रहा है मणिपुर पे, उसके ऊपर इन पार्लियामेंट के अंदर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए इनके पास समय नहीं है। सांसदों के साथ, पार्लियामेंट के साथ और मणिपुर के लोगों के साथ ये मजाक कर रही है सरकार। खुद के गरिबान में झांक के नहीं देख रहे। जहाँ चाहे बंगाल हो, वहाँ पे वीडियोज आ रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इलेक्शन के बाद हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। बिहार देख लीजिए, वहाँ हो रहा है, लेकिन इनको सिर्फ मणिपुर दिखाई देता है। पॉलिटिक्स ये है, अपॉर्चुनिज्म ये है। तो ये पूरे कैबिनेट का फेलियर है और उसकी जवाबदेही कैबिनेट का मुखिया नहीं देगा, पार्लियामेंट तो कौन देगा? तो हमारी बस मांग ये है कि कैबिनेट के मुखिया जो कि प्रधानमंत्री हैं पार्लियामेंट में आए, उसका जवाब। मणिपुर हो या राजस्थान, झारखंड हो या वेस्ट बंगाल का स्थान, सभी बेटियों के लिए एक समान होना चाहिए नियम। आइए हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो विश्व में जो चर्चा हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, अमेरिका में चर्चा हो रही है, यूरो में चर्चा हो रही है मणिपुर के बारे में, लेकिन हमारे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या। सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पड़ेगा। ये संजय सिंह ने जिस प्रकार का वेल में जाकर हंगामा करना शुरू किया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा है, एक अच्छा निर्णय है। चेयरमैन से आग्रह करूंगा भविष्य में और भी लोग अगर इस प्रकार सदन की कार्रवाई को बाधित करें, उनको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मणिपुर का जिक्र, सबको 24 की फिक्र, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी के सांसद हैं अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, AK वाजपेयी प्रवक्ता LJP रामविलास, और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। अखिलेश जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं चर्चा की इस सवाल के साथ कि देश के गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार, बावजूद इसके चर्चा क्यों नहीं हो पा रही सर? रोमाना जी, देखिए, संसद जो है वो नियमों में, आपकी आवाज इको कर दे, ठीक करा दें जी, इसको ठीक करवा। संसद नियमों से, व्यवस्थाओं से चलती है। नियम और
संसद में एक नियम है 267 कार्य स्थगन। जब देश में कोई ऐसी ज्वलंत मुद्दे आ जाएं जिस पे सरकार का, देश का कंसर्न बड़ा हो, तो उस पे कार्य स्थगन के तहत बहस की जाती है। जो आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी आज की है, उसकी इमेज है जो बन चुकी है और असत्यवादी छवि उनकी बन चुकी है। सदन में स्पष्ट बोले गृह मंत्री जी कि हम कल या परसों 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत बहस करने को तैयार हैं। ये बड़ा वेग सा बयान दे देना कि हम बहस को तैयार हैं। कब करेंगे बहस? सदन का अंतिम दिन करेंगे कि किस धारा में करेंगे? जब नियम है 267 कार्य स्थगन और इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों के लिए ही है, तो क्या कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि आप तब कार्य स्थगन में बहस करेंगे? ठीक है सर, मैं जवाब पूरे देश की बदनामी दुनिया में हो रही है, हिंदुस्तान में नहीं। तो अब सरकार का पक्ष भी आएगा, लोग जानेंगे, लेकिन सरकार क्यों भाग रही है? ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। अपराजिता जी, कार्य स्थगन के तहत बहस कराने में आपत्ति क्या है? और ऐसे में अगर सरकार कहती है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष जो कह रहा है, ये देश की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है क्या सत्ता पक्ष? आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, ये दो मुही नीति अपना रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि मणिपुर के विषय को लेकर ये गंभीर नहीं है। मैं लोकसभा की सांसद हूँ, 3 दिन से लगातार लोकसभा में बैठ रही हूँ और दिख रहा है कि ये लोग गंभीर नहीं है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि चर्चा हो। देखिए, पहले दिन 20 तारीख जिस दिन मानसून का संसद अधिवेशन आरंभ हुआ, उस दिन आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और जब इनके साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, वहाँ भी यह कहा गया था कि मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। और तुरंत हमारे सत्ता पक्ष ने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं और उसके बाद 20 तारीख को यह कहा गया, लेकिन ये लोग नहीं माने। और उसके बाद आज राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, अपराजिता जी गोल गोल जलेबी ना बनाए तो बेहतर है। अपराजिता जी पूरे सम्मान के साथ आपको गोल गोल जलेबी ना बनाए तो बेहतर है मैम। समय क्योंकि सीमित होता है, सीधे सवालों का जवाब दे दीजिए। 267 के तहत चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है क्या? प्रधानमंत्री का बयान सदन में हो, इसके लिए सरकार तैयार है क्या? 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं वही कहना चाहती हूँ, अगर आप बोलेंगी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। एक ही व्यक्ति एक समय में बोल सकता है, मुझे बोलने दे। देखिए, आज आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, याद रखें, और वो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी मंत्री हैं। ठीक है। और जब गृह मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मंत्री ने कहा कि हम यहाँ चर्चा के लिए तैयार हैं, तो पहले तो उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए। हाँ। इनमें इतनी अधीरता क्यों है? इतना संयम नहीं है, सुनने का संयम नहीं है। सुनने के लिए तो धैर्य होना चाहिए। ठीक है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये चाहते नहीं कि चर्चा हो। अनुराग भदौरिया, विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चा हो, विपक्ष नहीं चाहता है संवाद हो। वो कह रही है कि साहब देश के गृह मंत्री हैं, वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो सुनिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता जी एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और एक सम्मानित महिला भी है, जिनका मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूं। जब वो ये सब बातें करती हैं तो मुझे लगता है वो अपने दिल से नहीं कह रही हैं, पार्टी के दबाव में आके वो शायद ये बात कह रही हैं कि अरे आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 267 रूल के अंदर में बहस कराने में आप तैयार हैं या नहीं है? सरकार हाँ ना बताए, उसमें बोले में आपको दिक्कत क्या है? महिलाओं की चर्चा के लिए आप कहिए ना कि कोई समय सीमा नहीं होगी। ये देश की महिलाओं के सम्मान की बात है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, या दूसरों पे बातें करके जो आप बचना चाहते हैं मणिपुर वाली घटना पे, मणिपुर पे चर्चा कराने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप इसमें परेशान क्यों होने लगती हैं? आप बताती हैं कि गृह मंत्री का अभी भाषण सुन लीजिए। अरे सब भाषण सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आप कह दीजिए सदन में कि यहाँ असीमित समय के लिए चर्चा होगी, तो इसमें दिक्कत क्या है अपराजिता जी? इसमें बोलने को तैयार क्यों नहीं है? देश की महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, महिला पढ़ाओ, महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज क्या दिक्कत हो गई?
बेटियों के बारे में आप नहीं, बेटियों के लिए आप सीमित समय क्यों रखना चाहती हैं? हाँ। बेटियों के लिए असीमित समय रखिए, चर्चा होने दीजिए, क्या दिक्कत उसमें? ठीक है। और नहीं, एक और बात, जब इनसे ये पूछा जाता है कि आपके मणिपुर की घटना पूछी जाती है, तो बीजेपी के नेता राजस्थान की बात करने लगते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करने लगते हैं, तो इसके मतलब आप मणिपुर की घटना को दबाना चाहते हैं क्या? मणिपुर की घटना पे चर्चा नहीं करना चाहते क्या? उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले AK वाजपेयी जी के पास जरा चलते हैं बारी बारी से, और सबसे गुजारिश है कि अपनी बारी पर अपनी बात रखें। मैं सबके पास आ रही हूं बारी बारी से। वाजपेयी जी, आपके पास आ रही हूं। सवाल मेरा यह है सर कि चर्चा जरूरी या फिर किस नियम के तहत हो, कैसे हो, यह पहलू जरूरी। मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सदन के भीतर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है वाजपेयी जी? देखिए, अगर अपोजिशन चाहे तो चर्चा हो सकती है। बार बार गवर्नमेंट के प्रतिनिधि, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये तो कह ही रहे, चीख के कह रहे हैं कि भाई चर्चा करो, अभी कर लो चर्चा। मैंने खुद पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आज देखी दिन में, बार बार लोकसभा के स्पीकर ने कहा भाई चर्चा करने को ये लोग तैयार हैं, लेकिन ये लोग चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे? इतना सेंसिटिव मुद्दा है, अगर चर्चा करेंगे तो चीजें बाहर आएंगी। ये भी पक्ष आएगा कि सरकार ने क्या किया, क्या प्रकाशित किए, और उसके बावजूद अभी क्या स्थिति चल रही है। लेकिन ये तो राजनीति कोरी राजनीति झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर राजनीति ऐसे विषयों पे करेंगे तो जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता इनका सब चरित्र देख रही है कि महिला उत्पीड़न के नाम पर किस तरह से जनता जान जाएगी कौन चर्चा करना चाहता है। इससे पहले प्रदीप जी के पास जाऊं, अखिलेश जी का हम रुख कर रहे हैं। अखिलेश जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी, एक बात जो यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष के साथी जो हैं उनकी तरफ से कही जा रही है, वो यही कि साहब चर्चा होगी तो सच सामने आएगा। इस पूरे मामले को इन पेचों में फंसाकर कि किस नियम के तहत हो, कौन बयान दे, कौन बयान ना दे, हम क्या हासिल कर रहे हैं सर? मुझे ये बताइए प्लीज, आप क्या हासिल कर रहे हैं? देखिए रोमाना जी, जो संसदीय प्रणाली है उसमें सिर्फ चर्चा हो जाए, सरकार का वक्तव्य नहीं आए तो क्या फायदा इतने बड़े इशू पे। दूसरी बात, ये पता ना किस तरह से देश को बेवकूफ़ बनाने के हमारे LJP और BJP की बहना बात कर रही हैं। रोजाना नो मोशन प्रस्ताव जो है वो स्पीकर के यहाँ दोनों सदन में लगाया जा रहा है। स्पीकर रोज उसको पढ़ भी रहे हैं कि इनके आए हैं कार्य स्थगन, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई क्यों? आप कह रहे हो हम बहस करने को तैयार हैं, बहस क्यों नहीं कर रहे हो? कोई तैयारी नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं दोनों लोग बैठ के। जब रोजाना स्थगन लग रहा है तो आप स्वीकार करिए, उसमें बहस करिए। कांग्रेस की जब हुकूमत थी तो हर सेशन में कई स्थगन प्रस्ताव पे बहस होती थी। हमने विपक्ष की मैक्सिमम बातों को स्वीकार करते थे, यहां तक कि हमने कई बार, एक नहीं 3-4 बार JPC बनाई, विपक्ष के कहने पे JPC बनाई। पर सर, कि ये बड़े चीजें हैं जो सरकार से 267 के तहत कांग्रेस ने, UPA ने किस मुद्दे पर बहस कराई, ये पलटकर पूछता है ना सत्ता पक्ष आपसे। और जो सीमित समय, असीमित समय की दुहाई दी, हाँ, बहुत बहस कराई, मैं तो कह रहा हूं। सीमित समय और असीमित समय की दुहाई दी जाती है, उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप चर्चा शुरू तो होने दीजिए, अगर जरूरत होगी तो सभापति जो हैं वो उसके हिसाब से समय और बढ़ा देंगे। देखिए सिर्फ बहस करने के लिए बहस से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ। बहस से कुछ कंक्रीट देश को संबोधन आए और कंक्रीट स्टेप उठे। हाँ। और जब मैंने कहा कि स्थगन जो है, कार्य स्थगन एक जो नियम है, तो किस लिए है, किन परिस्थितियों के लिए है? क्या इससे और विभक्त परिस्थितियां आएंगी कभी? ठीक है सर, तब आप बहस जो पॉइंट कह रहे हैं कि साहब कार्य स्थगन फिर और किस काम का है, किस मर्ज की दवाएं कार्य स्थगन? अगर मणिपुर जैसे मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अगर कार्य स्थगन का इस्तेमाल नहीं होगा अपराजिता जी, तो कब होगा? ये सर आ रही हूं, 1 मिनट, अपराजिता जी से जवाब लेने दीजिए, आपके पास आ रही हूं। फिर एक सेंटेंस कंप्लीट कर दूं, सेंटेंस कंप्लीट कर दूं। रोमाना जी, इसमें सरकार का नुकसान क्या है? ठीक है सर, ठीक है, इसमें सरकार का नुकसान क्या है? सरकार क्यों डर रही है? जवाब ले रही हूं सर। अपराजिता जी, पिछले 3 दिन में बस मैं दर्शकों को यह बताती चलूं कि जिस तरीके से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है ना, 40 करोड़ का अब तक ये जो 3 मॉनसून सत्र के दिन गुजरे हैं, बार बार स्थगन होकर 40 करोड़ का नुकसान हो चुका है टैक्स पेयर को। तो फिर क्या हासिल हो रहा है?
कार्य स्थगन का जब है नियम, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं मणिपुर जैसे मुद्दे पर? जी, बड़ी कि ये जो विपक्षी दल के लोग हैं ये अखबार की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। अगर आज चर्चा हो जाती या कल चर्चा हो जाती तो हो सकता है आज आप यह वाद विवाद न करवाते और ये कैसे फिर देश के लोगों को दिखते। इनके अस्तित्व का सवाल है और इसलिए ये लोग इस तरह की कार्यप्रणाली या इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। स्पष्ट है कि ये मणिपुर के विषय को लेकर गंभीर नहीं है। चर्चा करवा जब देश के गृह मंत्री प्लीज वो बोल खड़े होकर कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ठीक है, जब देश के गृह मंत्री कहते हैं और जब देश के ऐसे मंत्री जो डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आप दोहरा रही हैं अपनी बात तो को, मुझे आप अपनी लगता बात है को कि दोहरा रही ये है प्राचिता चर्चा जी। में मैं आपके शामिल पास होना आऊंगी, चाहिए। अनुराग जी आपके पास आऊं उससे पहले बिल्कुल। प्रदीप जी, प्रदीप जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पर ये पक्ष विपक्ष के बीच जिस तरीके की आर पार है मणिपुर के मुद्दे को लेकर, बेहतर क्या हो सर? पूरा देश यही चाहता है कि सदन में चर्चा हो ताकि सच सामने आए, लेकिन यहाँ जो नियम को लेकर पेच फंसाया गया है, बयान कौन देगा कौन नहीं देगा उसको लेकर पेच फंसाया गया है, और एक जो बात कही जा रही है कि साहब ऐसी चर्चा का फायदा क्या अगर कोई कॉन्क्रीट बयान सामने ना आए, सरकार सत्ताधारी पक्ष की तरफ से सरकार की तरफ से वक्तव्य सामने ना आए, तो फिर गृह मंत्री तो दे रहे हैं ना वक्तव्य, उससे संतुष्टि क्यों नहीं सर? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर राज्यसभा में ये चर्चा होती है 267 राज्यसभा में सही, अगर चर्चा होती है तो गृह मंत्री को बयान देना ही पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है गृह मंत्री बयान नहीं दे, लेकिन बात यह है कि जो गतिरोध बना हुआ है वो टूटे कैसे। विपक्ष कह रहा है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए 267 में बहस कराइए, सरकार कह रही है या स्पीकर कह रहे हैं कि नहीं, या चेयरमैन जो भी सदन हो उसमें कहा जा रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन होता है उस नियम में हो। अब नियम के चक्कर में सवाल यह है कि बहस हो ही ना, सदन की कार्यवाही चले ही ना, या फिर किसी भी नियम में बहस तो हो, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिले और देश को ये पता चले कि कौन कहाँ खड़ा है, क्या बोल रहा है, उसका पक्ष क्या है। मणिपुर में जो 2.5 महीने से चल रहा है, बल्कि कई दशकों से उससे पहले चल रहा है, पूरी समग्रता में उसकी तस्वीर सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है कि देश के सामने तस्वीर सामने आए कि संसद में कौन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसकी मंशा क्या है। इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त मीडिया के सामने, सुनते हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। I'll now leave the floor open for questions. केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से सीधे सीधे कहा गया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। गृहमंत्री की तरफ से सदन में कहा जाता है कि हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष पेच अटका रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग भदौरा जी, सवाल यह है कि सरकार की तरफ से गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी गई है, विपक्ष भाग रहा है चर्चा से। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को विपक्ष को बेनकाब कर देना चाहिए। उनको रूल 267 के अंदर में चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। अगर उनको लगेगा चर्चा चलते हुए अगर विपक्ष हंगामा करता है तो विपक्ष बेनकाब हो जाएगा। आप चर्चा करवाइए। अगर विपक्ष हम वॉकआउट करते हैं तो भी हम बेनकाब हो जाएंगे। इसके मतलब आप चर्चा से भाग रहे हो। आप चर्चा कीजिए ना, किसने आपको रोका है? आपको बोला जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर अन्याय के ऊपर असीमित समय के लिए चर्चा कीजिए। इसमें आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो नियम 176 के तहत अगर चर्चा कराई जाएगी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ 267 के अंदर हो जाएगी तो उनको दिक्कत क्या है? हमें बेनकाब कर दीजिए ना आप। आप बार बार अभी स्मृति ईरानी जी भी कह रही थी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उनके प्रवक्ता ये सब जो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है झूठ बोलना, आप बेनकाब कीजिए ना, आप चर्चा कराइए। ये चर्चा खाना पूर्ति के लिए थोड़ी होनी है। चर्चा मतलब कुछ उसके अंदर से चर्चा से निकलना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं चर्चा गंभीर हो। जो 40 करोड़ रुपए खर्च हुए इतने दिनों में, जब तक पार्लियामेंट 3 दिन 4 दिन में 40 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि वाजपेयी जी के पास जरा सा चलते हैं। सरकार की वाजपेयी जी, यही मुद्दा है कि सरकार का जिम्मा है सदन चले, और ऐसे में नियमों में उलझाकर। अच्छा, जल्दी से विपक्ष अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। विपक्ष पे ठीकरा फोड़ के और सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। ठीक है, विपक्ष में ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वाजपेयी जी, सरकार की जिम्मेदारी सदन चले, क्यों नहीं मान लेता है सत्ता पक्ष? 267 के तहत चर्चा कराने का विपक्ष का आग्रह या विपक्ष की मांग। अरे ये कोई इशू नहीं है, डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर चर्चा शुरू तो हो चर्चा जाएगी कर लेना। तो अगर इशू नहीं है, अगर इशू नहीं है तो 40 करोड़ रुपए पिछले 3 दिन में बर्बाद क्यों किए? मैं ये जानना चाह रही हूँ। इशू नहीं है तो फिर इशू कौन बना रहा है? ये खुद ही कह रहे, यही बना रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? हमको बेनकाब कर दो। अरे इशू नहीं तो बात शुरू करा दीजिए। तो आप शुरू करवा दो। आपकी किसने रोका? चर्चा शुरू करवा दो। अभी बोल दो चर्चा शुरू कर पोल खुली हुई है आपकी। देखिए, इतना संवेदनशील मुद्दा है, महिलाओं का सवाल है। हाँ, तो चर्चा करवाइए, तभी तो हम सब चिल्ला रहे हैं। चर्चा करने को तैयार है, चर्चा शुरू करिए। तो करो। समय क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं करो ना चर्चा। आप बोल दो कि चर्चा शुरू। ऑलरेडी एक्सपोज है। आप बोलो असीमित समय के लिए चर्चा शुरू। आज सरकार आज बयान दे दे, कल से चर्चा शुरू करवा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं तो चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते? सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? 40 करोड़ रुपए 3 दिन में देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, और महिलाओं पे आप चर्चा करने के लिए प्लीज एक एक करके, और रिपीट मत कीजिए अपने आप को। वाजपेयी जी, आप वरिष्ठ वकील भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, कार्य स्थगन का नियम है ना, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा वाले मुद्दे पर भी अगर चर्चा करने के लिए ये कार्य स्थगन वाले नियम का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे संसद में, तो कब करेंगे? यहां पर कौन अपना ईगो ला रहा है सर? कौन नॉन इशू को इशू बना रहा है? कौन उलझा रहा है इस मामले को कि चर्चा ना हो सदन में? मैं जवाब देता। ये क्यों कार्य स्थगन की बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल आने हैं इस बार। वो चाहते हैं कि इसको हंगामे से किसी तरीके से इसको सेशन को खत्म किया जाए। पिछला रिकॉर्ड देखिए इनका, और देखिए ना, महिला सम्मान से बड़ा कोई बिल नहीं होता है। महिला के सम्मान पे चर्चा कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो बीच में बोलते हैं। प्लीज बताइए, जल्दी से 30 सेकंड का टाइम दीजिए। 30 सेकंड का टाइमर लेकर आइए। क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं? आऊंगी 30 सेकंड का टाइमर वाजपेयी जी के लिए लेकर आइए जल्दी। हम ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सीरियस है, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझता है, तो इनको चुपचाप चर्चा में शामिल होना चाहिए। सरकार का पक्ष भी पता चलेगा, इनको जो सजेशन देनी है वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये संवेदनशील नहीं हो पा रहे। ये टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं कि इस रूल में करिए, इस रूल में करिए। अरे भाई, सरकार के पास जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत वो करना चाहती है। और नंबर 2, स्पीकर को पावर होती है कंसेंट से टाइम जितना ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती है। इसकी महत्वता को समझना होगा
और ये खाली मणिपुर तक सीमित नहीं होगी। ठीक है सर, समय हो गया, 30 सेकंड, बंगाल पे भी जाएगी पूरे सर। मैं अखिलेश जी के पास जा रही हूँ। अखिलेश जी, आपने कहा कि ऐसी चर्चा का क्या फायदा होगा जिसपे कोई कॉन्क्रीट बयान ना आए। आपने कहा ऐसी चर्चा का क्या फायदा होगा जहां पर सरकार की तरफ से वक्तव्य ना दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है ना कि गृह मंत्री जो संबंधित मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी जिनके अंदर आती है, वो तो बयान देने के लिए तैयार है ना सर। देखिए, ये सिर्फ भरमाया जा रहा है। अब पता न कहाँ से ज्ञानी हमारे शुक्ला जी बता रहे हैं कि बिल आने हैं, बिल न पास हो पाए इसलिए स्थगन करना चाहते हैं। वो स्थगन पूरे दिन का नहीं होता है, 1, 2, 3 घंटे का जो सिर्फ बहस का समय होता है, उसके लिए सारे काम रोक करके पहले आप प्रायोरिटी पे हमारी बात सुन लीजिए, देश जिससे उद्वेलित है, उसके बाद और काम होगा। लेकिन आप देखिए रोमाना जी, पिछले 9 वर्षों से इस सरकार ने कभी भी सदन को नियमित चलने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है कि सदन चलेगा तो इसकी बखिया उधड़ेगी। और कभी भी विपक्ष ये नहीं चाहता कि सदन न चले, क्योंकि सदन में विपक्ष का हथियार ही है। जब अगर सदन चलेगा तभी वो सरकार को बात रख पाएगी या घेर पाएगी। तो विपक्ष तो हमेशा चाहती है कि सदन चले। यहाँ बीजेपी नहीं चाह रही कि सदन चले। अरे भाई, इतने देर से घुमा रहे हो, बोलो कि कल सदन में स्पीकर स्वीकार कर लेंगे कार्य स्थगन। 2, 3, 4 घंटे की बहस होती है, उसमें सरकार का वक्तव्य आता है। चौथी बात रोमाना जी, संवैधानिक मजबूरी के अलावा कभी आपने देखा मोदी जी सदन में उपस्थित हो या वक्तव्य देते हो? राष्ट्रपति के अभिभाषण या वित्त मंत्रालय के एकाध बहसों के अलावा कभी मोदी जी सदन के कार्रवाइयों में बैठे आपको दिखते हैं? लोग इसी से दिखता है कि आप लोग संवैधानिक लोकतंत्र में कितनी आस्था रखते हैं। संसद सत्ता का नहीं होता है, सत्ता और विपक्ष दोनों का होता है, उसे मिलकर के संसद कहा जाता है। आप बार बार सरकार सरकार जो करें, यही है अहंकारी भाव कि हम सरकार में बैठे हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। उच्च सदन में अगर आप बात नहीं करेंगे, मणिपुर में जो हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मणिपुर में तब जबकि मणिपुर में बीजेपी सरकार, मतलब कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर। ऐसे में अगर चर्चा होगी तो ये डबल इंजन की सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी का सबब बनेगा। इसी वजह से ये सारा का सारा नियम, कानून, कायदे का पेच अटक रहा है क्या, और चर्चा नहीं हो रही? देखिए, सरकार में बहुत साहस है, सरकार ने काम किया है और सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और मैं कह दूं, ये विपक्षी दलों का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, व्यवहार पूरा देश देख रहा है, और कहीं ना कहीं इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें अखबार की सुर्खियों में रहना है। मैं पुनरावृत्ति करती हूं, आपने कहा रिपीट करती हैं, रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसीलिए कर रहे हैं। और अभी 31 बिल पड़े हुए हैं जिन्हें हमें पास करवाना है, और हम चाहते हैं कि इन 31 बिलों पर बहस हो। कल ये कहेंगे कि हमें 31 बिलों को बहस करने का मौका नहीं दिया, खुद पास कर दिया। अरे भाई, ये तो भारत देश के विकास के विरोधी हैं। ये चाहते नहीं है कि बिल आए, बिल पर चर्चा हो, बिल पास हो। और अभी देखिए, ये चर्चा के लिए तैयार नहीं है, चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्री के पास और देश के पास उत्तर है। हम उत्तर देना चाहते हैं, या हमें पूछे ना। ठीक है, चर्चा होगी। आइए अनुराग भदौरिया, कह रही है कि सरकार तो जवाब देना चाहती है, विपक्ष सुनने को राजी नहीं है, इसीलिए भाग रहा है। देखिए, वो कह रही है 31 बिल अभी पेंडिंग है, इसके मतलब आपको 31 बिल की भी चिंता नहीं है। क्योंकि आपको उनकी चिंता होती तो आप सदन को चलाते कि भैया अगर विपक्ष मांग कर रहा है, मैंने पहले भी बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं, विपक्ष, हम अपना विपक्ष होने का धर्म निभा रहे हैं, आप सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि मणिपुर में जो घटना हुई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है, और आज तक मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, आपने मुख्यमंत्री को भी नहीं हटाया। मुख्यमंत्री, ऐसी घटना जहाँ इतनी भयंकर घटना हो जाए, महिलाओं के साथ इतना अन्याय हो जाए, और मुख्यमंत्री के ऊपर में कोई कार्रवाई ना हो। और मुख्यमंत्री ने फिर क्या बोला था कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री का ही तो बयान था ये, और उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री के ऊपर में कोई बोलने को तैयार नहीं है, फिर भी आप करेंगे विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष को बेनकाब कर दीजिए, आप पार्लियामेंट चलाइए,
और विपक्ष बेनकाब हो जाएगा अगर पार्लियामेंट चलने से हम रोकेंगे तो। इसके मतलब जब से आपकी 9 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, आप हमेशा पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि पार्लियामेंट चलेगी तो पार्लियामेंट में महिलाओं पे भी चर्चा होगी, बेरोजगारी पे होगी, महंगाई पे भी होगी, किसानों पे, युवाओं पे भी होगी, और आप नहीं चलने देना चाहते क्योंकि आप एक्सपोज हो जाओगे देश के सामने में। वैसे आप एक्सपोज हो, इसलिए आप बिल भी नहीं पास, और फिर ये बिल जो आप पेंडिंग रखे हुए हो, बाद में अगर आपके मतलब के बिल होंगे तो जल्दी जल्दी पास कर दोगे। फिर क्या कहोगे पता आपको, कि आपने सदन नहीं चलने दिया था इसलिए बिल हमने को जल्दी में पास करने पड़े। ये याद रखिए, देश आपको माफ नहीं करेगा। आप देश की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हो, देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि आप संसद नहीं चलने दे रहे हो। संसद चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या होगा इसको लेकर आप लोग सब जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जो होना चाहिए और जो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से मैं उस मुद्दे पर आती हूं। वो मुद्दा है मणिपुर का। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो रही, और सिर्फ हो क्या रहा है, पक्ष विपक्ष के बीच आर पार हो रहा है। मैं इससे पहले प्रदीप जी के पास जाऊं जल्दी से, वाजपेयी साहब किस तरीके से देखा जाए इसको, ये सरकार के अहंकार की वजह से या फिर सरकार अपनी खामियां छुपाने के लिए कि कहीं बेपर्दा ना हो जाए, इस चर्चा से बचा जा रहा है? अरे भैया हम क्यों बेपर्दा हो जाएंगे? देखिए, मणिपुर की समस्या जो है वो कोई आज की समस्या नहीं है, वो भी कांग्रेस की देन है। कम्युनिटी क्लैशेस चल रहे हैं, हमको तो मौका मिलेगा अपनी बात पूरी तरीके से रखने का। क्या क्या हमने किया, हमने पीस कमेटी बनाई, हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की उसमें कमेटी बनाई, तमाम जो बातें गिना रहे हैं ना, ये इस वक्त दर्शकों को खोखली सुनाई पड़ रही होगी सर, क्योंकि इतनी कवायद के बावजूद अभी तक मणिपुर के हालात जो हैं वो सर अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। आप भी इस बात को मानिए। अच्छे खासे हालात वाला मणिपुर जो है, शांत मणिपुर जो है, अचानक से वो मई के महीने में वहां पर आग भड़कना शुरू होती है, और किस हद तक भड़कती है ये पूरे देश ने देखा। जल रहा है सर, 3 महीने होने को आ रहे हैं, अभी भी मणिपुर में शांति नहीं है। यही वो सबसे बड़ी नाकामी है, जो घटना विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब शर्मिंदगी हो रही है, सरकार छुपाना चाह रही है, इसी वजह से चर्चा से भाग रही है। यही तो आरोप है वाजपेयी जी। क्या छुपाना है हमको? सरकार क्या छुपाना चाहेगी? सरकार कोई चीज नहीं छुपाती है, सरकार ना छुपा सकती है, सरकार को जरूरत भी, नाकामी कोई नहीं है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये अभी 3 दिन पहले ये वीडियो बाहर आया है, उसका रिपरकशन देखिए क्या हुआ है। उसके अपराधियों के जो अपराधी इसमें उनके घर जला दिए गए हैं। हाँ। उसके बाद और 2 घटना इस तरह की हुई है, घर जला रही। ये तो एक वीडियो सामने आया है ना, एक वीडियो सामने आया है ना, खुद वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब ऐसे सैकड़ों मामले हुए हैं, खुद ये वहाँ के मुख्यमंत्री का कथन है, और बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री अभी भी वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं सर। इसलिए सवाल बड़ा है, और इसीलिए सवाल जो है वो नाकामी का भी है। प्रदीप जी प्लीज आइए, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक मिनट एक करके प्लीज प्रदीप जी के पास आने दीजिए। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इसी तरीके का यह आर पार रहेगा तो फिर सदन चलेगा कैसे? क्या ये पूरा का पूरा मॉनसून सत्र इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सर? देखिए, आपने देखा होगा कि बजट सत्र भी ऐसे ही जो है हंगामे की भेंट चढ़, तब कोई नियम का सवाल नहीं। जब भी इस तरह का हंगामा होता है उसमें सरकार का नुकसान कम, विपक्ष का ज्यादा। विपक्ष को अपनी बात कहने का, सरकार को घेरने का मौका नहीं। बिल्कुल, सरकार अपना लेजिस्लेटिव जो बिजनेस है वो किसी तरह से हंगामे के बीच में पास करा ही लेती है। आखिर बजट पास हुआ कि नहीं, सरकार तमाम बिल पास करा लेती है, तो उसका तो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता नहीं। विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। तो अगर का सवाल बन गया है दोनों पक्षों के बीच, सत्ता पक्ष कह रहा है कि 176 पे चर्चा हो, विपक्ष कह रहा है 267 में। देश चाहता है कि चर्चा हो। अब ये दोनों पक्ष मिलकर तय करें कि वो अपनी जिद पर अड़ेंगे या जो जनता चाहती है वो करें। ठीक है सर। अब आइए अखिलेश जी, आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब सत्ता पक्ष अहंकारी है, सत्ता पक्ष के अहंकार की वजह से सदन नहीं चल पा रहा। सर, मैं पलटकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ, विपक्ष वही थोड़ी नरमी दिखा दे सर, वही झुक जाए। 176 के तहत आप लोग राजी हो जाइए सर चर्चा कराने के लिए, कम से कम चर्चा तो हो सर, चर्चा तो होना, चर्चा होना जरूरी है, देश चर्चा चाहता है। अखिलेश जी, लेकिन महिलाओं के सम्मान में नहीं झुकेंगे हम लोग। एक मिनट अखिलेश जी, आपने कहा, अब मैं अब आप सुनिए जी, आपने कहा कि आप कहते हैं, मतलब विपक्ष कहता है सरकार अहंकारी है। अहंकारी है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। पिछले 9.5 वर्षों में एक बिल बताइए जो सदन में बहस करके पास हुआ हो।
सैकड़ों बिल पास हुए हैं। एक बिल बताइए कि जो स्टैंडिंग कमेटी में गई हो, एक बिल बता दीजिए, मैं दावे से कहता हूं। पर सर वही अहंकार तो और पिछले सदन की बहस आप देख लीजिए, कांग्रेस भी राजी नहीं विपक्ष, अरे विपक्ष नहीं बात आ रही, ये गलत मत बोलिए आप। हम तैयार हैं, हम क्यों भागेंगे विपक्ष? सरकार का प्रथम रिस्पांसिबिलिटी होती है बहस कराना, सदन को सुचारू रूप से चलाना। आप सुष्मिता स्वराज जी का, जेटली जी का और सबका, और उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री का वक्तव्य देख लीजिए। हम सदन चलाते थे, विपक्ष की हर बात मानते थे। मैंने आपको गिनाया, दर्जनों बिल स्टैंडिंग कमेटी को गई हैं, सारे बिल बहसों के पास होते थे, एक बिल इन्होंने नहीं पास किया। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते हैं, ये चाहते हैं हमारी दादागिरी चले, इसलिए ये भागते हैं। क्या जाता है भाई, आपका क्या नुकसान हो जाएगा? यही होगा कि लोग गृह मंत्री से सदन में इस्तीफा मांग लेंगे, आपको सेम कहेंगे, डबल इंजन फेक कहेंगे, कोई डर नहीं कहेंगे। सीएम और गवर्नर की बातों का लोकसभा राज्यसभा में बहस होगा, वहां की और बातें निकल के सामने आएंगी जो नहीं बाहर आ सकती हैं, क्योंकि सदन में वो प्रिविलेज है कि हम सारे कोई भी बात रख और कह सकते हैं। तो उससे सरकार डर रही है कि वो चीजें सामने न आ पाए, उनकी विफलता और इनकी लिप्तता। थोड़ा मणिपुर में हालात और समझ जाएं ताकि फिर बताने के लिए सरकार के पास कुछ अच्छी बातें हो और फिर चर्चा करा ली जाए। देखिए, हम चाहते हैं कि हम इस बात पर चर्चा करें। गृह मंत्री साहब कहना चाहते हैं कि क्या क्या पदक्षेप उनकी सरकार ने मणिपुर के लिए लिया है, और उसके बाद जब वो बोलेंगे तो इनकी तरफ से प्रश्न आए, हम हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए राजी हैं। ये भाग रहे हैं, आप समझिए बात को, ये भाग रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि यह जो इशू है यह बंद हो जाए, नहीं तो ये अखबार और टीवी के चैनल्स में नहीं आएंगे। 31 बिल पर हम चर्चा चाहते हैं। आज बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 आया हुआ है, और मैं बता दूं यह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भेजा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन किया इस बिल पर मैं फिलहाल लेकिन ये लोग उस पर अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ। अखिलेश जी, आपने जो बात कही है कि साहब ये सरकार डर रही है कि शेम सुनने के लिए मिलेगा, डबल इंजन फेल सुनने के लिए मिलेगा, इस्तीफा दो सुनने के लिए मिलेगा। सर वो तो किसी भी नियम के तहत चर्चा कर लो, विपक्ष तब भी ये सब बोल ही पाएगा ना? बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा? बोल पाएगा ना अखिलेश जी? सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पांसिबिलिटी है, उसके तहत बिना रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बहस से क्या फायदा, क्या नुकसान होता है इनका? मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस के समय कितनी बार इन सब चीजों में बहस हुई है। क्यों जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इन्हें आगे सदन कभी इन्होंने चलाया नहीं है, सुचारू रूप से चलने नहीं दिया है, लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है, लोगों के विचार ना जाने पाए। वहां पे जो बहुत सी चीजें अभी नहीं लोग दुनिया को जानकारी है, वो चीजें सदन में आ जाएंगी। सरकार की लिप्तता किस प्रकार से, वहां पे इनके जो तमाम आनुवांशिक संगठन और लोग हैं उनकी भूमिकाओं का जिक्र होगा, उसके एविडेंस पार्लियामेंट में आएंगे, जो बाहर दूसरे फ्लोर पे नहीं आ सकते ना। यही तो मैं कह रही हूँ, उसमें ये नियम वाला पेज क्यों अटकाया जा रहा है? तो आप निकलवा दीजिए, आप निकलवा दीजिए 267 आप निकलवा दीजिए। के तहत आप नहीं चाहिए सर, वही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से। अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल ये है कि या तो विपक्ष को जी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे दीजिए आप। 30 ये सेकंड का टाइमर लगाइए अखिलेश जी के लिए। कोई बात नहीं है, आपने अखिलेश जी के लिए वो जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी 30 सेकंड में जवाब। अरे मैं 10 ही सेकंड में देखिए, ये 2014 से डिस्कोर्स बदल चुका है कि प्रश्न विपक्ष से कंप्रोमाइज विपक्ष करे। ये कोई नई बात आप नहीं कर रही हैं कि विपक्ष कंप्रोमाइज कर ले, वो इस धारा में बहस करा ले। सरकार से आप नहीं कहेंगी कि आप क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों भाग रहे हो? आप भाग रहे हो, इसका मतलब कि आप कुछ छुपाना चाहते हो, किसी चीज से डर रहे हो। अगर सरकार पाक साफ होती
इसमें भूमिका निष्पक्ष होती ठीक है सर, तो 30 सरकार सेकंड हो बहस गए। कराती, 30 दाल सेकंड ताल हो गए, ठोक सर, के कहती फिलहाल कि देश देखो देख रहा मैंने है ये कि किया। दोनों ही, क्यों? चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही चर्चा को लेकर अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, एक सवाल ये कि या तो विपक्ष की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि मुद्दा कोई भी होता है संबंधित मंत्री सामने नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री आ जाते हैं हर बात पर बोलने के लिए। मुझे वित्त मामलों से जुड़े हुए कई ऐसे मामले याद आते हैं जहां पर विपक्ष की तरफ से यह कहकर कटाक्ष प्रधानमंत्री पर किया जाता था कि वित्त मंत्री कहां है देश की, हर बात पर प्रधानमंत्री आ जाते हैं जवाब देने के लिए। और अब जबकि संबंधित मंत्री कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा, सदन में चर्चा कीजिए, तो विपक्ष अपनी लाइन ले रहा है कि नहीं नहीं पीएम ही आए, वही बोलें। आपने अभी जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर थे वो क्या कह रहे थे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि पार्लियामेंट चलने दीजिए। अरे हाथ जोड़ के निवेदन करने की जरूरत ही नहीं है, आप पार्लियामेंट चलाइए, 267 का रूल ला के चलाइए महिलाओं के सम्मान के लिए। हाथ कौन जोड़ने के लिए आपसे कह रहा है। और फिर मजेदार बात देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता जी बहुत असहज महसूस कर रही हैं डिफेंड करने में। वो एक ही शब्द, 2-4 शब्द को बार बार रिपीट क्यों कर रही हैं? वो जानती है उनका दिल गवाह नहीं कर रहा है। एक महिला है ना, उनका दिल गवाह नहीं कर रहा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, सरकार को बचाना पड़ रहा है, महिलाओं के नाम पे आके। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। और हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश तो यही है कि देश मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा देखना चाहता है। ये पक्ष विपक्ष के बीच के आर पार पर विराम लगे और सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो।